Hello, my name is Gauri Ghate and welcome to Law Prep Tutorials official YouTube channel. This is our series on Indian Express Explained. In this series, we get to you important Indian Express Explained articles जो पूरे हफ्ते आते हैं और हम स्पेशली उन आर्टिकल्स को चूज करते हैं जो आपके क्लैट प्रेपरेशन के लिए ज़रूरी है और उन पे हम डिटेल्ड लेक्चर्स बनाते हैं. एंड टुडेज टॉपिक इज द इबोला वायरस. अब यार हंता वायरस खत्म हुआ नहीं था, नया इबोला वायरस आ गया, ये भी पढ़ना पड़ेगा, किससे कॉज हो रहा है पढ़ना पड़ेगा, कहाँ पहले हुआ था ये करना पड़ेगा. तो ये सारे फैक्ट्स बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, ये लेक्चर देख लेंगे, आपको ये सारे फैक्ट्स अच्छे से समझ में आ जाएंगे. Why is this important? Because international organizations like the WHO is involved in this entire thing. ये एक पैंडेमिक अभी हुआ है, बना है, नहीं बना है, ये सब हमें देखना जरूरी हो जाता है हमारी एग्जाम और एग्जाम के प्रेपरेशन के लिए. तो लेट्स बिगिन. आर्टिकल कहता है कि द लेटेस्ट का क्या मतलब है? इसका मतलब इसके पहले ना हो चुका है. लेटेस्ट जो अभी चल रहा है, लेटेस्ट इबोला का जो आउटब्रेक है ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी बन गया है. किसके अकॉर्डिंग? द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग ये एक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी बन गया है. डू वी हैव अ क्योर येट? क्या हमारे पास क्योर है इसका? और ये वाला जो 2026 का आउटब्रेक है, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन जो इबोला वायरस का है ये लिमिटेड है और तो और सिर्फ एक ही सिंगल स्ट्रेन का ट्रीटमेंट किया जा सकता है. अब हमें ये भी देखना है कि कितने स्ट्रेन्स हैं, ये वाला कौन सा स्ट्रेन है. इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. और जिस स्ट्रेन का ट्रीटमेंट अवेलेबल है भाई, वो तो ये वाला आउटब्रेक कॉज ही नहीं कर रहा है. नॉट द वन कॉजिंग द करंट आउटब्रेक. अब बहुत सारी कंफ्यूजिंग चीजें हो जा रही है कि कितने स्ट्रेन्स हैं, ये वाला आउटब्रेक कौन कर रहा है, हमारे पास ट्रीटमेंट है तो किस स्ट्रेन का है. तो आइए देखते हैं किस स्ट्रेन का हमारे पास ट्रीटमेंट है और ये कहाँ चल रहा है. ओके, तो प्रेजेंट में इबोला आउटब्रेक डीआरसी विच मींस द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और युगांडा में डिक्लेयर कर दिया गया है डब्ल्यूएचओ ने आउटब्रेक को. ये देखिए, ये है डीआरसी और ये है युगांडा. डीआरसी का कैपिटल है ब्राज़ाविल और युगांडा का कैपिटल है किनशासा. ओके, युगांडा का कैपिटल है किनशासा और डीआरसी का कैपिटल है ब्राज़ाविल. अब अगर आप देखोगे तो कौन सी कंट्रीज और एट रिस्क हैं. देखो, बॉर्डरिंग कंट्रीज सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सुडान, केन्या, रवांडा, बुरुंडी, तंजानिया, जाम्बिया, एंगोला. और ये कौन सी कंट्री है जो एकदम डीआरसी के बॉर्डर टचिंग है? तो ये है आपका आज के लेक्चर का क्वेश्चन. ये जो कंट्री जिस पे मैंने ए लिखा हुआ है, ये कौन सी कंट्री है, ये आप लोग मुझे बताएंगे क्योंकि दिस इज वन ऑफ द हाई रिस्क कंट्रीज फॉर इबोला वायरस. सो प्लीज टाइप कीजिए कमेंट सेक्शन में इसका आंसर एंड आई विल पर्सनली रिप्लाई टू यू. और क्या लिखा है? ये एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न. जब एक नेशन से ज्यादा नेशंस की कंसर्न बन जाती है ये, तो ये एक पब्लिक हेल्थ की इमरजेंसी हो जाती है. ये एक क्या है? ये एक लेवल ऑफ आउटब्रेक है. अभी ये एक पब्लिक हेल्थ की इमरजेंसी इंटरनेशनल कंसर्न की, लेकिन डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसुस जो WHO डायरेक्टर हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, हु इज द प्रेजेंट WHO डायरेक्टर? डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसुस, who was born in Eritrea and he comes from Ethiopia. बहुत जरूरी है ये फैक्ट्स. इनने ये कहा है कि अभी तक ये जो इबोला वायरस का आउटब्रेक है, इट डज नॉट मीट द क्राइटेरिया फॉर पैंडेमिक इमरजेंसी. पैंडेमिक किसे कहते हैं? पैंडेमिक जब अक्रॉस द ग्लोब फैलने का रिस्क होता है किसी
वायरस या किसी बीमारी का तो उसे पैंडेमिक कहते हैं। तो WHO डायरेक्टर डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसुस के अकॉर्डिंग दिस इज नॉट येट एट रिस्क ऑफ बिकमिंग अ पैंडेमिक, लेकिन ये एक इंटरनेशनल कंसर्न वाली पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी जरूर है। इसके बारे में हमें क्या क्या फैक्ट्स जानने हैं। पहला, ये ऑर्थो इबोला वायरस के जीनस से फिलोविरिडे फैमिली से आता है। ये ऑर्थो इबोला वायरस, जिससे इबोला वायरस कॉज होता है। इसके ओवरऑल आज तक 6 स्ट्रेन्स हैं जिनके बारे में हमको पता है, और इन 6 स्ट्रेन्स में से 3 स्ट्रेन्स आज तक आउटब्रेक्स कॉज कर चुके हैं। इबोला वायरस जो ज़ेर स्ट्रेन का है, सूडान स्ट्रेन, और बुंडीबुग्यो वायरस स्ट्रेन, जिससे प्रेजेंट आउटब्रेक रिलेटेड है। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेजेंट आउटब्रेक कौन से स्ट्रेन से हो रहा है? बुंडीबुग्यो वायरस स्ट्रेन ऑफ इबोला वायरस से हो रहा है 2026 का ये आउटब्रेक। उसके बाद हमें ये देखना है कि इसकी लिथैलिटी है 50% और मॉर्टैलिटी इज एनीवेयर बिटवीन 25 to 90%। ओके, इसका कोई अवेलेबल वैक्सीन नहीं है और ना कोई अवेलेबल ट्रीटमेंट है एक्सेप्ट फॉर द ज़ेर स्ट्रेन। ज़ेर स्ट्रेन को ट्रीट करने के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज दी जाती हैं एक टाइप के वैक्सीनेशन के लिए। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या होती हैं? मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बॉडी से बाहर डेवलप्ड एंटीबॉडीज होती हैं जिनको इंजेक्ट किया जाता है हमारी बॉडी में, और ये एंटीबॉडीज हमें हेल्प करती हैं वायरस से लड़ने के लिए। उन्हें कहते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, जो आइडेंटिकल, एज क्लोज टू आइडेंटिकल होती हैं एज जो हमारी नेचुरल एंटीबॉडीज हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि प्रेजेंट स्ट्रेन जो कॉज कर रहा है आउटब्रेक वो क्या है? बुंडीबुग्यो वायरस का स्ट्रेन। और हमारे पास ट्रीटमेंट किसका है? ज़ेर स्ट्रेन का, जिससे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज से इसको ट्रीट किया जाता है। ओके, तो अब आप प्रॉब्लम समझ रहे हो। हमारे पास ट्रीटमेंट और वैक्सीनेशन सिर्फ एक स्ट्रेन का है जो कि ज़ेर स्ट्रेन है, लेकिन प्रेजेंट आउटब्रेक जो 2026 का है वो बुंडीबुग्यो वायरस स्ट्रेन से आ रहा है, which is why we can't treat it अभी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि ये एक जूनोटिक डिसीज है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। यस, तो ये जो है ये एक जूनोटिक डिसीज है, which means this spreads from animals to humans। तो पहले ये स्प्रेड होती है एनिमल से एनिमल तक, और उसके बाद जब ह्यूमन से कांटेक्ट होता है तब ये ह्यूमंस में भी स्प्रेड होती है। उसके बाद कौन एनिमल रिस्पॉन्सिबल है? टेरोपोडिडे बैट्स, फ्रूट बैट्स जो है, टेरोपोडिडे फ्रूट बैट्स जो ऑर्थो इबोला वायरस कैरी करते हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं इस वायरस को फैलाने में। इन टर्म्स ऑफ प्रिवेंशन 2 वैक्सीन अप्रूव किए जा चुके हैं आजकल, जो प्रोटेक्शन ऑफर करते हैं किससे? ज़ेर स्ट्रेन से। ये हम देख चुके हैं। एरवीबो, जिसको डेवलप किया है मेरिक एंड कंपनी ने, और एडमिनिस्टर किया जाता है 1 डोज में। वेरी इंपॉर्टेंट, एरवीबो जिसको मेरिक एंड कंपनी ने डेवलप किया है और एडमिनिस्टर किया जाता है इसको 1 डोज में, और ये रेकमेंडेड है recommended for use in outbreaks and is currently the only vaccine available in the global stockpile। हमारे पास स्टॉक सिर्फ इस वैक्सीन का है अभी तक। दूसरा, ज़ैब्डिनो एंड मावाबी जो वैक्सीन है ये डेवलप किए हैं जैनसन फार्मास्यूटिकल्स ने और एडमिनिस्टर किए जाते हैं 2 डोज में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। ओके, क्या क्या याद रखना है? पहला, नाम पहले वैक्सीन का एरवीबो, जिसकी हमारे पास
ग्लोबल स्टॉकपाइल में डोजेस हैं। इसको डेवलप किया है मेरिक एंड कंपनी ने और इसको एक डोज में एडमिनिस्टर किया जाता है। दूसरा ज़ैबडीनो एंड मवाबी, जिसको जैनसन फार्मास्यूटिकल्स ने डेवलप किया है और इसको 2 डोजेस में एडमिनिस्टर किया जाता है। ओके, इसका ट्रांसमिशन होता है बॉडीली फ्लूइड से, BOD आई आना चाहिए यहाँ पे, बॉडीली फ्लूइड से इसका ट्रांसमिशन होता है, विच मीन्स इन्फेक्टेड एनिमल्स की डेड बॉडीज, इन्फेक्टेड एनिमल्स के ब्लड, एक्सक्रीटा, वॉमिट, सलाइवा एटसेट्रा से क्या होता है, ये स्प्रेड होता है। एंड वंस द पर्सन इज इन्फेक्टेड, उसके बाद पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन भी होता है। कब ट्रांसमिशन होता है? जब सिम्टम्स सेट इन होते हैं। सिम्टम्स के सेट इन होने से पहले पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन नहीं होता है। पहले हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो एक बैट है, ओके, जो इन्फेक्टेड है इस स्ट्रेन से, इसके बॉडीली फ्लूइड से एक ह्यूमन इन्फेक्ट होता है और फिर धीरे से ह्यूमंस के सिम्टम्स डेवलप होते हैं और जब ये सिम्टम्स डेवलप होते हैं तब ये दूसरे ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है। बहुत सारे केसेस ऐसे देखे गए हैं क्रीमेशन की तरह, क्रीमेशन के समय या हेल्थ केयर वर्कर्स इन्फेक्ट हुए हैं उन पेशेंट से भी जिनकी डेथ हो चुकी है, तो डेड बॉडीज से भी इसका ट्रांसमिशन बहुत इजीली हो जाता है। और जैसे कि हमने देखा इसकी मोर्टेलिटी कैन बी एनीवेयर बिटवीन 25 to 90%, विच मेक्स इट अ वेरी डेंजरस स्ट्रेन। ओके, इसके सिम्टम्स क्या हैं और इसका डायग्नोसिस कैसे होता है? WHO ने कहा है कि the period from the infection to onset of symptoms, मतलब period from the infection मतलब जब आप इन्फेक्ट हुए हो तब से लेके जब तक पहला सिम्टम आता है, onset of symptoms, इसको क्या कहते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब आपके इन्फेक्ट होने से लेके पहले सिम्टम आने तक के टाइम को पीरियड को कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। ये वेरी करता है 2 से 21 दिनों तक। हो सकता है आप आज इन्फेक्ट हो गए और 2 दिन में पहला सिम्टम आ जाए, हो सकता है आप आज इन्फेक्ट हुए और 21 दिन बाद पहला सिम्टम आए। इसे कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, जो 2 से 21 दिन तक का होता है। सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? सडन एंड सिम्टम्स सडन होते हैं और इंक्लूड करते हैं फीवर, बुखार आ जाएगा, फटीग, थकान लगेगी, मलेस, मसल पेन, हेडेक, सोर थ्रोट, गले में तकलीफ, फॉलोड बाय वॉमिटिंग। उसके बाद क्या होगा? डायरिया। उसके बाद एब्डोमिनल पेन एंड रैश, पेट दुखेगा, पेट पे रैशेस हो जाएंगे और साथ में किडनी इंपेयर हो जाती है और लिवर काम करना बंद कर देता है। तो क्या क्या बॉडी के ऑर्गन्स इफेक्ट करता है या इंपैक्ट करता है इबोला वायरस? किडनी एंड लिवर। और सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? फटीग, फीवर, एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग, रैशेस, सोर थ्रोट, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। Although bleeding is perceived as a common symptom, अब नेचुरली आपको बहुत सोर थ्रोट है, खांसोगे, बहुत ज्यादा वॉमिटिंग करोगे तो ब्लीडिंग होगी। This is less frequent and can occur later in the disease. जैसे जैसे डिसीज बढ़ती जाती है चांसेस तब उसके होने के इंक्रीज होते जाते हैं। The disease is known to affect the central nervous system and cause confusion. बहुत जरूरी है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। ये बढ़ते 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 कंफ्यूजन होता है, इरिटेबिलिटी मतलब चिढ़ आती है, गुस्सा आता है, क्योंकि इसने हमारे नर्वस सिस्टम को ही इम्पैक्ट कर दिया है। ठीक है, अब इसका डायग्नोसिस करना डिफिकल्ट है और क्योंकि अर्ली सिम्टम्स क्या देखे हैं हमने, बुखार है, डायरिया जैसा सिम्टम्स हैं, फटीग है, तो वो सिमिलर है टू दोज ऑफ अदर इन्फेक्शियस डिसीजेस सच एज मलेरिया, टाइफाइड, मेनिंजाइटिस एंड अदर वायरल फीवर्स। अब भाई गला खराब है, बुखार आ रहा है, तो हम ये तो पहले थोड़ी सोचेंगे कि इबोला हो गया है, बहुत वायरल हो गया होगा, है ना, इसीलिए इसका डायग्नोसिस बहुत मुश्किल है। आज तक क्या क्या
आज तक क्या क्या आउटब्रेक्स हो चुके हैं। पहला आउटब्रेक हुआ है साउथ सुडान और डीआरसी में 1976 में, पहला इबोला का आउटब्रेक हुआ था। कहाँ? साउथ सुडान और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। उसके बाद क्या क्या आउटब्रेक्स हुए हैं? युगांडा में हुआ है 2000 से 2001 के बीच, और सबसे डेडली था आज तक वेस्ट अफ्रीका, मतलब अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की वेस्टर्न कंट्रीज में, जो 3 साल चला 2013 से 2016 तक, और ये था ज़ेर स्ट्रेन का, बिकॉज इट वाज द डेडलीस्ट, विच इज वाई इसका एक क्योर और वैक्सीनेशन हमने निकाला मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज से, राइट? मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज यूज करके हमने इसलिए इस स्ट्रेन का क्योर निकाला और वैक्सीनेशन निकाला, बिकॉज इट हैज बीन द डेडलीस्ट वन येट। उसके बाद डीआरसी और युगांडा में 2018 और 2020 में, फिर वापस डीआरसी और युगांडा में जो प्रेजेंट आउटब्रेक है 2026 में। तो ये है सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इबोला वायरस के बारे में, जो हमें हमारी एग्जाम के लिए याद करना बहुत जरूरी है। इसका वेक्टर कौन है? वेक्टर मतलब वो जानवर जो उसको कैरी करता है। वायरस कौन सा होता है? और सो इबोला वायरस होता है। क्या क्या 3 स्ट्रेन्स हैं? सुडान, ज़ेर, और तीसरा क्या है जिससे प्रेजेंट आउटब्रेक हुआ है। अगर आप अच्छे से वीडियो और लेक्चर देख रहे थे तो आपको पता होगा कि लेटेस्ट आउटब्रेक कौन से स्ट्रेन का है। तो कमेंट सेक्शन में दूसरा आंसर लिखो कि लेटेस्ट आउटब्रेक कौन से स्ट्रेन का है। तो 2 आंसर्स देने आपको। एक वो कंट्री, आप पीछे चले जाइए वीडियो में, जो डीआरसी के वेस्ट में है वो कंट्री कौन सी है, और दूसरा प्रेजेंट आउटब्रेक कौन से स्ट्रेन का है। ओके, सो दिस वाज द लेक्चर ऑन इबोला वायरस। आई होप आप लोग समझ गए हैं सारे फैक्ट्स कितने जरूरी हैं हमें याद रखना। एंड मैंने जो 2 सवाल पूछे हैं, प्लीज आंसर दोस क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में आप एंटर कर सकते हैं, एंड आई विल मेक श्योर दैट आई सॉल्व इट। थैंक यू सो मच।